हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चैप्टर 5 से एक्सरसाइज 5.2 का इंट्रोडक्शन करेंगे। इस एक्सरसाइज के अंदर आप किस तरह के क्वेश्चंस करेंगे और किन टॉपिक से रिलेटेड करेंगे वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल और कंप्लीट एंगल, इन तीन एंगलों से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होंगे। राइट एंगल क्या होता है ये आप बहुत छोटी क्लासेस से जानते हैं। 90 डिग्री का जो एंगल होता है उसे हम राइट एंगल बोलते हैं। एंगल बनता कैसे है? जैसे यहाँ पे कोई ये एक रे है और यहीं से एक इसी इनिशियल पॉइंट से एक दूसरी रे को ऐसे खोलना शुरू किया और खोलते खोलते जब बिल्कुल ये एकदम 90 डिग्री तक खुल जाएगा तो जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं हम राइट एंगल। राइट एंगल हो गया। अगर राइट एंगल को खोलते खोलते हम पूरा ये जो बेस रे है बिल्कुल इसके अपोजिट तक कर देंगे तो बन जाता है स्ट्रेट एंगल। देखिए कैसे, जैसे ये रे है, यहीं से एक दूसरी रे है जो इसके ऊपर है और यहीं से इसको खोलना शुरू किया, खोलते 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 ये एंगल बन रहा है इसके बीच में। और जब ये बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट हो जाती है, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन हो जाती है, तो ये एंगल 180 डिग्री का बनता है। आप डी के ऊपर भी देखेंगे 180 डिग्री लिखा होता है एंड में। ये एंगल स्ट्रेट एंगल बोला जाता है। नाम इसका स्ट्रेट एंगल इसलिए है क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। ये राइट एंगल और स्ट्रेट एंगल होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये दिखने में हर बार ऐसे ही लगेंगे जैसे यहाँ पे दिख रहे हैं आपको। 90 डिग्री का एंगल आपको कहीं पे कैसा भी बन के दिखाया जा सकता है इस तरह से। इनके बीच में ये दो रेस कहीं भी हो सकती हैं। ये है, ऐसे है, इसके बीच में 90 डिग्री है तो ये भी राइट एंगल है। ऐसे स्ट्रेट एंगल है, सीधा हॉरिजॉन्टल लिया तो भी वो स्ट्रेट एंगल है। अगर इस तरह से हैं दो रेज, ऐसे खुलते खुलते ऐसे एंगल बना है तो ये भी स्ट्रेट एंगल है। तो ये राइट एंगल और स्ट्रेट एंगल होते हैं। अब आते हैं कंप्लीट एंगल पे। कंप्लीट एंगल का मतलब है जब आपकी रेज, ये इनिशियल पॉइंट है, ये एक रे है, एक दूसरी रे यहीं से खुलनी शुरू होती है, ऐसे खोलते हुए चले गए, इसको खोलते खोलते पूरा का पूरा करते 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 और पूरा इसी के ऊपर आ गई है दूसरी वाली रे भी। तो इसने एक पूरा चक्कर काट दिया, यानी एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर दिया है। तो ये जो मैं गोल पार्ट ऐसे बना रहा हूं ना, ये आपको ये दिखा रहा हूं कि यहां से कोई रे इसके ऊपर से ऐसे घूमना शुरू हुई इस डायरेक्शन में, ऐसे आते 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 यहाँ पे वापस से इसके ऊपर एकदम से ओवरलैप हो गई है। तो ये एग्जैक्ट तभी होता है जब हम 360 डिग्रीज पूरा घूम लेते हैं। तो ये पूरा एक कंप्लीट एंगल बोला जाता है, ये एक रिवॉल्यूशन बोला जाता है, कंप्लीट रिवॉल्यूशन। तो ये तो हो गए राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल और कंप्लीट एंगल। अब ये जो चीज़ें हैं ये आप सीखोगे यहाँ पे डायरेक्शंस पे और क्लॉक पे। अब डायरेक्शंस टॉपिक है आपका नेक्स्ट। डायरेक्शंस के ऊपर ये राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल और कंप्लीट एंगल जो है ये किस तरह दिखाई देते हैं वो देखना आप। डायरेक्शंस होती हैं जो हमारी दिशाएं होती हैं, बेसिकली ये चार होती हैं, पढ़ी होंगी आपने, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। इसका सही तरीका क्या है याद करने का? ये याद रखना कि राइट साइड में ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके राइट साइड में ईस्ट होता है और इधर होता है वेस्ट, और नॉर्थ और साउथ ऊपर नीचे होते हैं। नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ नीचे होता है। अब ये जो डायरेक्शन है, क्योंकि ये चार डायरेक्शंस हैं और पूरा जो एक चक्कर है यहाँ पे चार पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, ये बताया ना मैंने कंप्लीट रिवॉल्यूशन। तो कंप्लीट रिवॉल्यूशन के चार इक्वल पार्ट्स यहाँ पे बन रहे हैं। इट मीन्स एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन के बीच में जो डिग्रीज होंगी वो होंगी 90 डिग्री, क्योंकि पूरा तो 360 होता है। तो एक के हिस्से में आएंगी 360 का डिवाइडेड बाय 4, इट मीन्स 90 डिग्री। तो दो डायरेक्शंस के बीच में जो साथ वाली दो डायरेक्शंस हैं उनके बीच में जो हमेशा एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। और 90 डिग्री का एंगल मैंने आपको बताया कि उसे हम राइट एंगल बोलते हैं। तो नॉर्थ और ईस्ट से अगर हम नॉर्थ से ईस्ट चलते हैं इट मीन्स हम 90 डिग्री चले हैं, ऐसे मूव किए हैं और इसके बीच में एक राइट एंगल बना है। अगर हम नॉर्थ से मूव करते करते साउथ तक पहुंचे हैं, यानी नॉर्थ में फेस कर रखा है, हम घूम गए और साउथ की तरफ फेस कर लिया, तो हमने दो राइट एंगल्स मूव किए हैं। अगर नॉर्थ से हमने मूव करना शुरू किया और नॉर्थ से वेस्ट पे आ गए हैं
तो कितनी डायरेक्शंस चले हैं? 1 2 3। इट मीन्स 3 राइट एंगल्स यहाँ पे कवर हुए हैं। और अगर नॉर्थ से घूमना शुरू किया और घूमते 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 पूरा फेस फिर से दोबारा से नॉर्थ की तरफ कर लिया, तो हमने 4 राइट एंगल्स कवर किए हैं। और 4 राइट एंगल्स मीन्स 90 इंटू 4 360 डिग्री, पूरा 360 डिग्री हम घूम गए हैं और पूरा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है। अब ये जो घूमना होता है ना, यानी मूव करना, ये 2 तरीके का होता है। एक तो होता है क्लॉकवाइज, क्लॉक का मतलब घड़ी होता है, वाइज का मतलब क्लॉकवाइज, घड़ी की तरह चलना। अब घड़ी जो चलती है आपकी, वो चलती है लेफ्ट से राइट की तरफ। जैसे ये घड़ी है, यहाँ पे लेफ्ट में, लेट्स सपोज यहाँ लेफ्ट में 9 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ 11 है, 12 है, तो 9 से 10 पे ही तो जाएगी ये, यानी लेफ्ट से राइट में गई, फिर 11 पे, फिर 12 पे, फिर 13 पे। तो लेफ्ट से जो राइट की तरफ मूवमेंट होती है वो घड़ी की मूवमेंट होती है। जिस तरह से घड़ी चलती है उस मूवमेंट को हम क्लॉकवाइज बोलते हैं। दूसरा मूवमेंट इसमें उल्टा होता है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की उल्टी दिशा में, यानी इस तरह से चलना। घड़ी तो चलेगी इस तरह से 1 2 3 4 5 6, लेकिन उल्टा का मतलब है उल्टा चलना, जैसे यहीं से इस तरह से चले 10 9 8 7 6, इस तरह से। तो उल्टी जो डायरेक्शन होती है इसे एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। अब ये क्वेश्चन में मेंशन होता है कि आप एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे कि क्लॉकवाइज चलेंगे। यही डायरेक्शंस में ही अगर मैं इसका एग्जांपल आपको बताऊं, तो ये मैं एंटी क्लॉकवाइज के लिए एग्जांपल बता रहा हूं। ये मैंने चारों डायरेक्शंस लिख ली हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब अगर मैं नॉर्थ से एंटी क्लॉकवाइज चलूंगा वेस्ट की तरफ, तो नॉर्थ से एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है घड़ी से उल्टी तरह चलना है मेरे को। घड़ी ऐसे चलती है ना, तो मेरे को एंटी क्लॉकवाइज ऐसे चलना है। तो नॉर्थ से वेस्ट चलने पर मैंने एक राइट एंगल मूव किया है, 1 राइट एंगल। लेकिन यहाँ पे क्या था कि नॉर्थ से वेस्ट पहुँचने पर मुझे 3 राइट एंगल चाहिए होते थे। तो ये जो डायरेक्शंस है ना, और ये जो मूवमेंट है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, इसका आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से चलना है। ये तो हो गई हैं डायरेक्शंस। अब इसमें फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस भी आते हैं। जैसे पूछ लेगा कि नॉर्थ से ईस्ट जब आप चले तो आप पूरा कितना फ्रैक्शन चले रिवॉल्यूशन का। तो रिवॉल्यूशन यहाँ पे डायरेक्शन के अंदर जो पूरा रिवॉल्यूशन है ये 4 भागों में बटा हुआ है। तो अगर नॉर्थ से ईस्ट चले हैं तो एक ही तो पार्ट चले हैं क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज अगर पूछा जाए दैट मीन्स 4 में से एक पार्ट। अगर नॉर्थ से साउथ का पूछ ले और यहाँ मेंशन कर दे क्लॉकवाइज, अगर मेंशन कर दे तो फिर हम क्लॉकवाइज जो मूवमेंट होगी उसके हिसाब से चलेंगे। तो नॉर्थ से साउथ चलने के लिए हमें 1 और 2 पार्ट चलने पड़े हैं, टोटल 4 पार्ट के। तो 4 में से 2 कट के ये 1/2 आ जाएगा, यानी कि हाफ रिवॉल्यूशन। ये रिवॉल्यूशन की फ्रैक्शन होती है, ये 1/4 रिवॉल्यूशन बोला जाएगा, यानी पूरे चक्कर का 1/4 पार्ट। तो ये तो था डायरेक्शन। अब यही चीज हम क्लॉक के ऊपर भी सीखेंगे। क्लॉक आपने देखी होगी, टाइम देखना भी आपको आता होगा। क्लॉक के अंदर टोटल 12 काउंटिंग्स होती हैं और क्लॉक की जो सुइयां होती हैं वो घूमती हैं गोल गोल इस तरह से। तो इसमें 3 सुइयां होती हैं। एक होती है आवर हैंड जो सबसे छोटी होती है, दूसरी होती है मिनट हैंड जो इससे बड़ी होती है, और तीसरी होती है सेकंड हैंड जो सबसे बड़ी होती है, सबसे तेज तेज चलती है। अब क्लॉक के ऊपर भी एंगल्स बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे, क्योंकि जब 2 रेज मूवमेंट करेंगी तो उनके बीच में एंगल तो बनेगा। अब लेट्स सपोज कि आपकी दोनों ये जो सुइयां हैं मिनट हैंड और आवर हैंड, ये अभी 12 के ऊपर हैं। तो 12 से ये जो मिनट हैंड है जब मूव करेगी यहाँ 1 पे आ जाएगी, तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा इसके बीच में। अब इसको देखिए आप, देखिए टोटल जो घड़ी होती है ये पूरा एक चक्कर होता है, कंप्लीट एंगल ये 360 की पूरी डिग्री होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक 360 हो गया। 360 के अंदर टोटल जो काउंटिंग्स है ये 12 लिखी हुई हैं। तो अगर 360 को हम 12 से डिवाइड करेंगे तो एक काउंटिंग और दूसरी काउंटिंग यानी 2 काउंटिंगों के बीच में जो एंगल बनेगा वो हमें पता चल जाएगा।
इसे डिवाइड करेंगे तो 12 3 ज़ा 30, 12 3 ज़ा 36 और ये 0 का 0, 30 डिग्री। यानी जब एक स्टेप चलेंगे ना इसके अंदर घड़ी के ऊपर हम, तो 30 डिग्री का एंगल बनता है। ऐसे ही अगर ये 12 से 2 पे चलेगी तो 32 ज़ा 60 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री बन जाएगा। ऐसे ही अगर 12 से 3 तक पहुँच जाएगी मिनट हैंड, तो फिर ये 33 ज़ा 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। आप देख भी रहे होंगे कि 12 से और 3 तक बिल्कुल इस तरह से कि एल जैसा बन जाता है, तो ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। तो यहाँ पे घड़ी पे आप ये बात सीखे कि जो 3 स्टेप्स होते हैं ना, 3 स्टेप्स में एक राइट एंगल बन जाता है, एक राइट एंगल 3 स्टेप्स में बन जाता है। अब लेट सपोज आपकी सुई फिलहाल 7 पे है, यहाँ पे है आपकी सुई 7 से 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप। ये सुई जब 7 से 10 पे पहुँचेगी, यानी 7 और 10 के बीच में ये जो एंगल बनेगा, इसके बीच में 3 काउंटिंग्स आ रही हैं, 1 पोर्शन, 2 पोर्शन, 3 पोर्शन, तो इसके बीच में एक राइट एंगल बनेगा। ये 2 ही चीज़ें इसमें आपको ध्यान रखनी है कि एक स्टेप यानी एक काउंटिंग 30 डिग्री बनाती है, तो 3 स्टेप्स यानी 3 गिनती एक राइट एंगल बना देगी। अगर गिनती आपकी 6 है, 12 से शुरू होके 1 2 3 4 5 6, ये मिनट हैंड सीधे यहाँ पे आ जाती है, तो 6 काउंटिंग्स में 2 राइट एंगल बन जाएंगे। 6 के बाद 7 8 9, अगर यही सुई 9 पे आ जाती है तो 3 3 6 और 3 9, यानी 3 राइट एंगल बन जाएंगे। और 9 से फिर 3 चलेंगे, 10 11 12, तो ये फिर से एक राइट एंगल हो जाएगा। 90 90 90 90 हो गया ना पूरा 360, 4 बार 90 मिला तो 360 हो गया। अगर 12 पे मिनट हैंड है और पूरा का पूरा ऐसे वापस से घूम के ये 12 पे ही आ जाती है, तो 360 डिग्री का एंगल बन जाएगा, यानी कि 4 राइट एंगल्स बन जाएंगे। तो ये क्लॉक के ऊपर आप एंगल्स को इस तरह से देखते हैं। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे आपके नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तो ये बेसिकली सारी चीज़ जो है इसके अंदर, डायरेक्शन और क्लॉक, स्ट्रेट एंगल, राइट एंगल, कंप्लीट एंगल, ये मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिए। क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।